आप सच में अज्ञानी नहीं हो गए हो, आपको अज्ञानी होने के लिए मजबूर कर दिया गया। आप बंधन में इसीलिए नहीं हो ताकि बंधन होता है। समाज, धर्म, परंपरा, आपकी जाति, आपका राज्य व्यवस्था ने आपको अज्ञान में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। गुरु का काम यही है आपको उससे मुक्त कर दे जो समाज ने आपको बंधन में डाला। मगर यहाँ पर समाज को भी हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि समाज को भी पता नहीं है कि सत्य क्या है। आप पर जो डाल दिया गया, आप पर जो थोपा गया, आप कौन हो, आपका परिचय, उससे पहले आप कौन हो, गुरु वहां आपको ले जाएगा और वहां से तुम मुक्त हो जाओगे। नाम रखने से पहले वो था, तो वो कौन था उसका सही परिचय गुरु आपको करवाएगा। तो समाज के द्वारा हमारे भीतर जो बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया ना, उसी के आधार पर, उसी के प्रोजेक्शन के आधार पर हम संसार को देखते हैं। इसलिए संसार में हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते। वो नहीं सुनते जो सुनाई पड़ता है, हम वो सुनते हैं जो हमको चाहिए, जो हमको अच्छा लगता है, जो सुनना हम चाहते हैं। परंपरा, धर्मशास्त्र, राज्य जो कहता है हम उसी बात को मान लेंगे। जैसे राज्य कहेगा कि तुम इंडियन हो, अब तुम अपने इंडियन के लिए, अपने भारत के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर ऐसा डाल दिया जाएगा विष कि देश ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इस देश को रक्षा करना है, विदेशी को घृणा करना है, स्वदेशी को प्रेम करना है। तो ये उसको आपको कहा दिया जाएगा और आप अपने देश को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे, जबकि सच ऐसा नहीं है। सारी पृथ्वी एक है, मूर्खों ने अलग अलग करके बना दिया, किसी को ये देश, किसी को वो देश। पृथ्वी एक ही है, मगर आपको इस तरह हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। आपका धर्म कहेगा तुम हिंदू हो, अब तुम राम, शिव, कृष्ण, इन भगवान को मानोगे, उनकी मूर्ति। रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का कोई भी आकार नहीं होता और भगवान अलग अलग भी नहीं होता। परमात्मा एक होता है और निराकार होता है। जैसे शास्त्र तुमको कहेगा कि तुम पापी हो, दान दक्षिणा करो, अब तुम दान दक्षिणा करोगे, मगर दान दक्षिणा करने से धर्म नहीं होता, क्योंकि दान दक्षिणा तो दूसरे का शोषण है। अगर गरीब कोई नहीं होगा तो तुम्हारा धर्म ही नहीं चलेगा फिर, क्योंकि दान किसको दोगे तुम। अब तुम सभी से कुछ न कुछ मिलाओगे, अपना मैं बनाओगे। एक परंपरा, धर्मशास्त्र, राज्य जो भी तुमको कहता है, जो तुमको पहचान देता है, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक संसार तुम पैदा करोगे। उसके केंद्र में तुम होगे, तुम यानी मैं। और वो मैं कौन होगा? जो इन व्यवस्थाओं के द्वारा दिया हुआ पहचान है वही होगा। और आपको कौन सा संसार अनुभव होगा? जो इनके द्वारा निर्मित सम्मोहन में आधारित एक स्वप्न जैसा संसार तुमको अनुभव में आएगा। इसलिए जब तुम देखोगे किसी भी चीज को, तो अपना डाल के उसमें देखोगे, जो है उसको नहीं देख पाओगे। अब तुम इंडियन हो तो तुमने एक पाकिस्तानी को देखा, तो पाकिस्तानी को देखने में तुम वो नहीं देखोगे कि जैसा है वो देखोगे जो तुम चाहते हो। अगर तुमने पाकिस्तानी को देखा तो तुम, अगर वो सही है आदमी, तो भी उसको कल गलत ही देखोगे, क्योंकि मुस्लिम वाले गलत ही होते हैं, ये आपको कहा दिया गया। अगर आप हिंदू हो, आपने हिंदू को देखा तो आप उसको सही देखोगे, अगर वो आदमी गलत हो तो भी, क्योंकि आपको ये कहा दिया गया कि हिंदू सही ही होता है। तुमने एक मंदिर को देखा, एक मस्जिद को देखा, अब तुम हो हिंदू। जब मंदिर देखोगे तुम उसका पूजा पाठ करोगे, श्रद्धा से भर जाओगे, विश्वास से भर जाओगे। मस्जिद को देखोगे तो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक मुस्लिम जो जब मस्जिद को देखेगा तब वो वहां वो झुक जाएगा, और मंदिर में उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तुमने किसी भी एक वस्तु को देखा, तो वो जो तुम देखते हो वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है कि गलत है, इसके बारे में तुम अतीत की स्मृतियों से, जो भी बिलीफ सिस्टम है ना, वहां से लेके आएगे चीजों को, उसका एनालिसिस करोगे और तुम देखोगे। तो हमारा दर्शन पहले ही तय होके रखा है
एक प्रोसेसिंग की गई है हमारे मन में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम कौन हो कहीं नहीं, इसका सब सेटअप कर दिया गया आपके भीतर। और फिर जो आप देखते हो तो उसी का प्रोजेक्शन करके देखते हो। यानी कि जो भी आप देखते हो ना, उसमें वो जो चश्मा होती है देखने वाली, चश्मा जो आंख होगी, वो आंख क्या होगी, वो परंपराओं के द्वारा, राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा, धर्मशास्त्र के द्वारा तैयार की गई चश्मा होगी, उसी से तुम देखोगे। इसलिए तुम्हारा जो संबंध होता है वो भी प्रोजेक्शन ही होता है। तुम कहते हो ये मेरी पत्नी है, तुम किसी स्त्री को पत्नी देखते हो क्योंकि तुमको ये कहा गया कि ये तुम्हारी पत्नी है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसको भोगना है तुमको, और इसको किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं रखना है, इसका ये धर्म है, ये कर्तव्य है, तुम पति हो, तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य, सब तुमको कहा गया है। जब तुम किसी स्त्री को देखोगे तो उसको तुम कहोगे ये मेरी पत्नी है। तो यहाँ पर तुमने उसको वो नहीं देखा जो है वो एक स्त्री है। पत्नी से पहले वो एक स्त्री है, स्त्री से पहले वो एक मानव है, मानव से पहले वो एक आत्मा है। तो वहाँ पर ना आपको आत्मा दिखाई पड़ेगा, न वहाँ मानव दिखाई पड़ेगा, न वहाँ स्त्री दिखाई पड़ेगी, तुमको वहाँ पत्नी दिखाई पड़ेगी, वो भी मेरी। तो जो आप हो ना, जो आप चाहते हो ऐसा हो, तो उसी बात को उसमें डाल के आप देखते हो। आप कहते हो ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। तो तुम्हारा मित्र है वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। मित्र के बारे में जो आपने अपने भीतर बनाया, उसके बारे में जो आपने भीतर एक स्ट्रक्चर बनाया ना, उसी को आप देखते हो उस पर डाल के। अगर इसीलिए आप चोर हो तो दूसरे आदमी आपको चोर ही दिखाई पड़ेगा। आप घमंडी हो तो दूसरा आदमी भी आपको घमंडी ही नजर आएगा। आप शंका ज्यादा करते हो तो दूसरे को भी तुम शंकालु ही मानेंगे। तो आप किसी भी आदमी को नहीं जानते वो क्या है, उसको देख ही नहीं पाते, उसके बारे में जो आप धारणा बनाते हो ना, उसी धारणा को देखते हो। इसलिए आपने अभी तक किसी आदमी को भी जाना नहीं, आप अपने को ही जाना है। तो इस बिलीफ सिस्टम में सबसे मूल जो बिलीफ होगा वो मैं का होगा। हर एक परंपरा, धर्मशास्त्र, राज्य, परिवार आपको कहेगा कि तुम ये हो, तुम्हारा पहचान वो देगा। वो पहचान क्या होगा, तुम ये शरीर हो, तुम एक नाम हो, एक रूप हो। हमारा जो परिचय है ना, समाज जो देता है वो यही है। हमारा एक नाम रख दिया जाता है, तुम रमेश हो, और हमारा जो रूप है, जो शरीर है, उसको कह दिया जाता है कि तुम यही हो। अब हम उस चीज को मानने लगेंगे कि मैं शरीर हूं और ये नाम वाला हूं, ये पद वाला हूं, ये जात वाला हूं। अब तुम इस पदार्थ को मानोगे मैं, और तुमको फिर बाहर भी वही दिखाई पड़ेगा, बाहर भी शरीर ही दिखाई पड़ेगा। जब किसी दूसरे आदमी को देखोगे तो उसका शरीर ही आपको नजर आएगा, उससे ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि उस आदमी के भीतर शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, विचार है, उससे पार आत्मा भी है। ये तुमको कुछ भी अनुभव नहीं आएगा, मगर तुम अपने भीतर, शरीर से भीतर अपने आत्मा को अनुभव करते हो, तो फिर दूसरे आदमी के भीतर की आत्मा की भी अनुभव करोगे। मगर आप अपने को एक पदार्थ ही मानते हो, शरीर ही मानते हो, तो दूसरे को भी पदार्थ ही मानोगे। तो तुमको लगातार मैं शरीर हूं का अनुभव होता रहेगा, तो दूसरे को भी तुम उसी तरह देखोगे। बाहर जो शून्य फैला हुआ हो वो आपको नजर नहीं आएगा। इतना बड़ा शून्य है बाहर फैला हुआ, आपको शून्य का महसूस कभी नहीं होगा। आप जो पदार्थ है ना, उसी को देखोगे, उसी पे आपकी आंख अटकेगी। आपने किसी पेड़ को देखा तो पेड़ का जो कड़ापन है वही आपको नजर आएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई 3D में उसको आप देखोगे। मगर उस पेड़ के आर पार सभी जगह फैला हुआ एक खालीपन भी है, एक शून्य भी है। वो शून्य आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि शून्य को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए भीतर से तुमको अपने भीतर फैला हुआ शून्य को भी महसूस करना होगा। तो आप अपने भीतर फैला हुआ जो शून्य है उसको तो आप कभी जानते नहीं, उसको तो आपने कभी वैल्यू ही नहीं दिया है, क्योंकि सोसाइटी ने बताया नहीं कि तुम ये शून्य हो। सोसाइटी ने बताया कि तुम तो ये शरीर हो, 6 फुट का शरीर है तो 6 फुट के हो तुम। तो बाहर भी तुम जितना फुट का पदार्थ है उसी को ही देखोगे, उसको ज्यादा और तुम दिखाई नहीं पड़ोगे, नहीं पड़ेगा तुमको।
इसीलिए हमारा जो जीवन है वो ऐसा हो गया, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। और जो दृष्टि है हमारी वो समाज ने दी हुई है, परंपरा ने दी हुई है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा इस पर समाज को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी को भी सच का पता नहीं है कि वो कौन है। किसी किसी गुरु को पता है कि वो शून्य है, जिसको नाम दिया गया, नाम देने से पहले वो कौन था। जात धर्म की व्यवस्था, लिंग की व्यवस्था उसमें डालने से पहले वो कौन था। वो कौन है उसका तो किसी ने आविष्कार नहीं किया ना, उसका तो खोज ही किसी ने नहीं किया। लोग तो जो चली मान्यता, चलती आ रही मान्यता है ना, उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर समाज को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समाज अज्ञान में जीता है, इसलिए वो तुमको भी अज्ञानी बना देता है। मगर ये आपके ऊपर है कि तुम समाज के द्वारा जो दी गई मान्यता है, समाज ने दिया हुआ जो संसार है आपको, उसी संसार में जीना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मगर समाज ने नहीं दिया हुआ भी एक संसार होगा, जो समाज से पहले होगा। समाज पैदा होने से पहले, समाज का नियम आप में डालने से पहले जो भी आपका अस्तित्व होगा, शून्य विराट अनंत अस्तित्व होगा। तो उसमें अगर आप जीना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, तो उसी को कहते हैं मुक्ति। तो आपका जो स्वभाव है वही है, शून्य निराकार चैतन्य है। ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं है। सोसाइटी परंपरा में चलती आई हुई लीग में चलती है। तो जब बच्चा पैदा होगा वो उस पे वही थ्योरी डालेगी, और उस बच्चे को वो भी अपने जैसे ही बना देगी, हिप्नोटाइज कर देगी, और उसको स्वप्न का संसार ही अनुभव होने लगेगा। तो यहाँ पर जो गुरु होते हैं, जो शास्त्रा कहते हैं, वो यही काम करते हैं तुमको, कि तुमको जो कहा गया है वो तुम नहीं हो। तुम्हारा जो वास्तविक स्वभाव है वो मुक्त ही है। तुम मुक्त ही हो, न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम बुद्धि हो। तुम निर्विचार हो, निराकार हो, शून्य हो। तो ये जो अनुभव है ना, ये गुरु आपको दिलाएगा।